हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर किसी ईयर में हमारे लॉस आ जाते हैं बिजनेस में, तो उनको हम कैसे बैलेंस करें, कैसे एडजस्ट करें। तो इन सब चीजों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं कि सेट ऑफ लॉसेस में ना दो चीजें होती है, कि सेट ऑफ अंडर द सेम हेड और सेट ऑफ अंडर डिफरेंट हेड। सेम हेड में क्या होता है, अगर हमारा बिजनेस का लॉस है, बेशक वो किसी भी बिजनेस का हो, चाहे फर्नीचर के बिजनेस का हो, चाहे कार के बिजनेस का हो, अगर एसएससी एक से ज्यादा बिजनेस ऑपरेट करता है, तो अगर हम बिजनेस के लॉस को सिर्फ और सिर्फ उसी के प्रॉफिट से एडजस्ट करते हैं, तो वो होता है बिजनेस सेट ऑफ अंडर सेम हेड। लेकिन अगर हम एक बिजनेस के लॉस को किसी दूसरे हेड से, लाइक हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, इनसे एडजस्ट करते हैं, तो वो कहलाता है सेट ऑफ अंडर डिफरेंट हेड। तो हमें अब सबसे पहले बात करनी है कि सेट ऑफ अंडर सेम हेड या फिर सेम बिजनेस। सो इफ रिजल्ट फॉर एनी असेसमेंट ईयर इज लॉस, अगर किसी भी साल में हमारा लॉस हो जाता है, एसएससी इज इंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड दैट लॉस। एसएससी को पूरा अधिकार है कि वो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है आने वाले साल के प्रॉफिट के साथ। इसी को हम इंटर सोर्स एडजस्टमेंट भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ शर्तें हैं। यहाँ पर बोला हुआ है कि लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस वोंट बी सेट ऑफ, कि जो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस होगा वो सिर्फ उसी बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो सकता है, बाकी किसी बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी। जो बिजनेस 35 एडी के अंदर आते हैं, उनके लॉसेस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट होंगे, किसी दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं हो सकता। मीन्स जैसे उनके जो लॉसेस होंगे वो आपस में ही एडजस्ट होंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। फिर हमारा आता है लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ओइंग हॉर्स रेस कैन नॉट बी सेट ऑफ, कि अगर हमारा कोई हॉर्स रेस मेंटेन करने का या ऑपरेट करने का काम है और उसमें हमें कोई लॉस हो जाता है, तो उसका जो लॉस होगा वो उसी के प्रॉफिट से एडजस्ट हो सकता है, दूसरे बिजनेस के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज लॉसेस फ्रॉम गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी कैन नॉट बी सेट ऑफ। अगर हमारा कोई गैम्बलिंग है, बेटिंग है, लॉटरी है, ठीक है, प्राइस टिकट है, उससे कोई हमारा लॉस होता है, तो वो लॉस उन्हीं से ही एडजस्ट होगा, उन्हीं के प्रॉफिट से एडजस्ट होगा, किसी दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि सेट ऑफ अगेंस्ट अंडर इनकम अदर हेड, कि मतलब दूसरे हेड में कैसे एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर भी क्या कंडीशन होती है कि अगर आफ्टर सेटिंग ऑफ लॉस अंडर सेम हेड में लॉस सेट ऑफ करने के बाद भी अगर लॉस बच जाता है, तो बहुत सारे केसेस में आप जो लॉस होता है उसको बाकी इनकम हेड से भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन किस किस के कौन से बिजनेस नहीं कर सकते, वो सेम ही रहेंगे। स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हॉर्स रेस एंड लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इनके जो लॉसेस हो सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से एडजस्ट होंगे, दूसरे बिजनेस के साथ एडजस्ट नहीं होंगे, ना सेम हेड में ना अदर हेड में। सो अब हम पढ़ते हैं कि लॉसेस ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम हेड, कि जो बिजनेस के लॉस होते हैं ना, वो किसी भी हेड के साथ सेट ऑफ हो सकते हैं, बस वो इनकम अंडर हेड सैलरीज में नहीं जाते, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। कौन कौन से हम लॉसेस को किस किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ कर सकते हैं। If it is not possible to set off losses in the same assessment year, so the SSC can set off these losses in succeeding year. अगर इस साल में पॉसिबल नहीं है सभी लॉसेस को सेट ऑफ करना, तो एसएससी अगले साल तक भी लॉस को सेट ऑफ कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा 25 लाख का लॉस था 2023 में, मैंने 18 लाख का लॉस तो सेट ऑफ कर दिया, लेकिन मेरा अभी भी 13 लाख का लॉस 8 लाख का लॉस बचा है, तो उसको मैं अगले साल सेट ऑफ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। Next, losses have been determined in pursuance of return filed by SSC within the time allowed under section 139(1). की जो लॉस है ना, वो पर्टिकुलरली आपकी फाइल्ड रिटर्न के अकॉर्डिंग लॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी लॉस मन से बताते हैं, नो, बुक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए और वो भी विद इन टाइम सबमिट हो जानी चाहिए, वो फाइल 139 सेक्शन के अकॉर्डिंग। अब लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो लॉस होता है वो हम किसी भी इनकम हेड से कर सकते हैं और हाउस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, लेकिन कब कितने सालों तक कर सकते हैं, 8 सब्सिक्वेंट ईयर्स, 8 सालों तक उस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, माने नॉर्मल जो बिजनेस का लॉस होता है, ठीक है, उसको हम 8 सालों तक, जो कि पीजीबीपी का लॉस होता है, उसको हम 8 सालों तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि अगर बिजनेस हमारा चोरी की वजह से, नेचुरल कैलेमिटी लाइक प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गई है, तूफान आ गया और भूकंप आ गया है, इन सब की वजह से हुआ है, या फिर हमारी एसेट्स की बर्बाद होने की वजह से हुआ है, वो 3 साल के अंदर अंदर दोबारा सेटअप हो जाता है, तो उससे होने वाला जो लॉस है वो भी 8 साल तक
सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और अगर हमारा लॉस हुआ है, फादर का लॉस था और अब उसका बिजनेस उसका बेटा ऑपरेट करता है, तो वो भी बिजनेस के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। बट जब बेटे ने बिजनेस लिया है उसके फादर की डेथ के बाद ही लिया होना चाहिए, ठीक है, वैसे ही नहीं, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं अलाउड होगा। नेक्स्ट आता है स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉसेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉसेस सिर्फ और सिर्फ उसी के हेड से सेटअप हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 4 सालों तक, ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस भी सिर्फ और सिर्फ उसी के बिजनेस के लॉसेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट होंगे, लेकिन कितने सालों तक हो सकते हैं? जब तक हो सकते हैं तब तक वो पूरी तरीके से जीरो ना हो जाए, फिर चाहे उसमें 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 15 साल लगे, ठीक है, टिल दे गेट कंप्लीटली सेट ऑफ। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है सम अदर प्रोविजंस। कुछ प्रोविजंस और है, जैसे कि कैपिटल गेन के जो लॉसेस होंगे वो कैपिटल गेन के ही साथ एडजस्ट होंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, लेकिन वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। हॉर्स रेस के जो लॉसेस होते हैं वो 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। और अमेलगमेशन और डीमर्जर के जो लॉसेस होते हैं ना,